मैं आरपी सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम दिए गए गणितीय व्यंजक के वास्तविक गणितीय चिन्हों, अक्षरों, प्रतीकों को प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको प्रश्न में जो कंडीशन दी जाएंगी उस कंडीशन को प्रश्न के हिसाब से चेंज करते हुए हम समीकरण को या प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड मास, आप इसको शॉर्ट में बदमाश याद रखिएगा, BODMAS, बदमाश से बोर्ड मास नियम का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। B फॉर ब्रैकेट, कोष्टक के लिए B का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट में। O ऑफ, ऑफिस का, D डिवीजन भाग, M मल्टीप्लिकेशन गुणनफल जिसको कहते हैं गुणा, A एडिशन योग यानी कि जोड़, S सब्ट्रैक्शन घटाना। आपको इस बोर्डमास नियम का प्रयोग इसी क्रम में करना है। यदि किसी सवाल में आपको प्रश्न में ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, कोष्टक दिया गया हो, का भी लिखा हो, भाग हो, गुणा हो, योग है, घटाना है, तो आपको इसी क्रम में ही हल करना है। बोर्डमास नियम के अनुसार किसी गणितीय समीकरण का सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग व अंत में घटाना हल करते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे, एक उदाहरण से देखते हैं। आपको प्रश्न 1 में दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है, तो 7 - 2 × 14 / 96 + 12 का मान क्या होगा। आपको अब करना क्या वो समझ लीजिए। आपका समीकरण आपको दिया गया है ये 7 - 2 × 14 / 96 + 12। अब इसके पहले आपको जो गणितीय चिन्ह दिए गए वो चिन्ह प्रश्न की शर्तों के हिसाब से चेंज करिए। कैसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ लीजिए। 7 लिखा हुआ 7 लिख लेंगे, माइनस, अब देखिए माइनस का अर्थ दिया गया गुणा, माइनस का क्या अर्थ है, गुणा है, तो इस माइनस के लिए हम लगा लेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया, गुणा का चिन्ह दिया गया है। इस गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस यानी कि जोड़, तो अब गुणा की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस कर देंगे, 14 लिख लेंगे। अब आया डिवाइड का चिन्ह, डिवाइड दिया गया है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लगा लेंगे। 96 दिया गया, 96 लिख लेंगे। अब प्लस लिखा है, लिखा प्लस का अर्थ भाग, डिवाइड है, लिख लेंगे और 12 लिख लेंगे। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में जो चिन्ह दिए गए हैं उन चिन्हों को प्रश्न की शर्तों के हिसाब से चेंज कर लीजिए, पहला काम। अब इसको बोर्डमास नियम, जो हमने आपको बदमाश नियम बताया है बोर्डमास, उस बोर्डमास नियम के हिसाब से सरलीकरण कर लेंगे इस सवाल का, इस समीकरण का। देखिए 7 × 2 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 14 लिख लेंगे, माइनस, सबसे पहले आपको दिया गया था, अब देखिए ब्रैकेट है नहीं, का लिखा नहीं, तो क्या करेंगे, भाग दिया गया है तो भाग कॉल करिए, 96 में 12 का भाग करेंगे, 12 × 8 = 96, 8 बार गया। अगली स्टेप में क्या करते हैं, अगली स्टेप में अब गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, प्लस का 14 और माइनस 8, अब जोड़ लेंगे 14 और 14 28 हो गया आपका, 28 और माइनस 8, 28 में से 8 कम कर देंगे, आ जाएगा 20। अब 20 आपका ऑप्शन डी है, तो राइट आंसर यही हो गया, डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए, आपको जो प्रश्न दिया गया है आप उसको लिख लेंगे, उसके बाद इसमें जो चिन्ह दिए गए थे वो चिन्ह प्रश्न की शर्तों के हिसाब से चेंज कर लीजिए। उसके बाद बोर्डमास नियम लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिएगा इसी पैटर्न पर आधारित। यदि P का अर्थ डिवाइड भाग हो, Q का अर्थ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, R का अर्थ प्लस यानी कि जोड़ और S का अर्थ माइनस यानी घटाना है, तो 16Q 12P 6R 5S 4 = क्वेश्चन मार्क। आपको इसका वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। देखिए क्या करेंगे, पहले आपको जो कंडीशन दी गई वो लिख लीजिए, 16 दिया गया, लिख लेंगे। अब ये Q लिखा है, इस Q का अर्थ है गुणा, Q का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ गुणा लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 लिख लेंगे।
उसका 12 का क्या लिखा है पी, इस पी का अर्थ है डिवाइड, भाग, भाग लगा लीजिए, कितना लिखा है 6, 6 लिख लेंगे। फिर आर, इस आर का अर्थ क्या है प्लस, प्लस कर दीजिए, 5 लिखा है 5 लिख लेंगे। एस, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है माइनस, लिखा है ना, एस का अर्थ माइनस है, माइनस कर देंगे। और ये 4 लिखा है 4 लिख लेंगे। ये जो आपको प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के जो चिन्ह हैं वो समीकरण, आपको जो प्रश्न में चिन्ह दिए गए हैं, प्रश्न की जो कंडीशन दी गई, शर्त दी गई, उस शर्त के हिसाब से आपको पहले ये चिन्ह बदलने पड़ेंगे, बदल लिए। अब इसमें बोर्डमास नियम लगा देंगे, इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ लिखा नहीं, का लिखा नहीं है, तो पहले भाग हल करेंगे। यहाँ पर 16 ऐसे लिख लेंगे, 16 ऐसे लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे। 12 में आप 6 का भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 12 6 दूनी 12, 2 आ गया। प्लस का 5 लिखा है 5 लिख लेंगे, और माइनस का 4 लिखा 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हो गया, प्लस का 5 आ गया और माइनस का 4 आ गया। अब ऐड कर देंगे, एडिशन करेंगे, 32 और 5 37 हो गया, 37 माइनस 4 कर देंगे, 37 में से 4 गया 33, 33 आपका सी ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन 33। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और मल्टीपल का अर्थ भाग है, तो 49 × 7 - 3 डिवाइड बाई 9 + 4 = क्वेश्चन मार्क। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। आपको भी समझाया गया था, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए उसमें जो चिन्ह पहले से दिए गए हैं उन चिन्हों को प्रश्न की शर्त, कंडीशन के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे बोर्डमास नियम लगाकर। क्या करना देख लीजिए, बहुत सरल सा सवाल है, इसका आंसर भी आपको 10 सेकंड में मिल जाएगा। देखिए 49 × 7 लिखा है आपकी कंडीशन में, लिख लेंगे 49। अब इस गुणा लगा है जो चिन्ह, इस गुणा का अर्थ क्या था, देखिए गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ आपने भाग लगा दिया, यहाँ गुणा लगा है और गुणा का अर्थ क्या है भाग है, भाग लगा दिया। आगे जो संख्या दी गई लिख लेंगे 7। अगला चिन्ह है माइनस, इस माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा लीजिए। अब कितना लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब ये डिवाइड बना हुआ है, भाग का अर्थ क्या है जोड़ है, यहाँ जो भाग दिया गया उसका अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़, तो जोड़ कर दिया यानी कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 9 लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस बना हुआ है, इस प्लस का अर्थ दिया गया, प्लस का अर्थ है घटाओ, इस प्लस की ये क्या कर देंगे घटाओ, चिन्ह बदल लीजिए प्रश्न की शर्त के अनुसार। अब क्या करना, बहुत सरल हो गया। अब इसमें आप सिर्फ बोर्डमास नियम लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 49 डिवाइड बाई 7, 49 में 7 का भाग करेंगे, 7 7 49, 7 पर जाएगा, 7 आ गया। गुणा लगा है, गुणा लगा लेंगे, 3 लिख लेंगे, प्लस का 9 है 9 लिख लेंगे, और माइनस का 4 है 4 लिख लेंगे। अब यहाँ गुणा कर दिया जाता है, तो गुणा कर लेंगे, 7 21 हो गया, प्लस का 9 हो गया और माइनस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 21 और 9 जोड़ देंगे, 30 हो गया, माइनस 4 कर देंगे, घटा लीजिए, कितना आ गया 26, 26। ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन में दिया गया 26, तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन 26। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो, तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य है। आपको ये 4 समीकरण दिए गए हैं, आपको चिन्ह बदलने हैं इस कंडीशन के हिसाब से, ऊपर जो कंडीशन दी गई प्रश्न में, और आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से A B C D में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इस कंडीशन के हिसाब से चेंज करते हुए, तब आप बता पाएंगे कि कौन सा समीकरण हमारा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हम A ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पर A ऑप्शन हमने ले लिया, इसको चेक करेंगे अभी हम कि क्या हमारा ये ऑप्शन सत्य है या असत्य है। तो लिख लीजिए 30 दिया गया, 30 प्लस, अब इस प्लस का अर्थ क्या दिया गया था माइनस, तो माइनस कर देंगे, 4 लिखा है 4 लिख लीजिए, सॉरी 5 दिया गया 5 लिख लेंगे यहाँ पर 5। अब माइनस लिखा है, इस माइनस का अर्थ क्या है, लिखा है माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, 4 लिख लेंगे। अब लिखा है डिवाइड, इस डिवाइड का अर्थ क्या था, लिखा है डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई गुणा, तो यहाँ गुणा लगा देंगे, 10 लिखा है 10 लिख देंगे। अब गुणा 5 लिखा है, तो गुणा का अर्थ क्या है भाग है, यहाँ भाग लगा देंगे और 5 लिख लेंगे। हम यहाँ ये चेक करेंगे क्या इसका मान 28 आ रहा है। अगर इसका मान 28 आएगा तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा, अगर इसका मान 28 नहीं आता है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए चेक करिए, बोर्डमास नियम लगाकर 30 ऐसे ही लिख लेंगे, -5 लिख लेंगे, प्लस का 4 लिख लेंगे,
इंटू, अब देखिए 10 में 5 का भाग करना, 5 दूना 10, 2 आ गया। अब यहाँ गुणा करेंगे 2 चौको 8 आ जाएगा, ये हो गया 30 माइनस का 5 प्लस का 4 दूनी 8 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 30 और 8 जोड़ देंगे, देखिए इसके आगे माइनस लगा 5 तो ये घटाया जाएगा, प्लस 8 लगा तो ये 8 इस 30 से जोड़ा जाएगा, ये हो गया 38 माइनस 5, 38 से 5 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। और यहाँ कितना है 28 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगला ऑप्शन बी चेक करेंगे। बी ऑप्शन चेक करिएगा, लिखा है 30 गुणा 5, ये 30 लिख लेंगे, ये गुणा लिखा है, गुणा का अर्थ क्या था, गुणा का अर्थ था भाग, तो यहाँ भाग लगा लेंगे, ये 5 आ जाएगा। माइनस 4, माइनस का अर्थ क्या था, लिखा है माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ डिवाइड लिखा है, डिवाइड का अर्थ क्या था, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। और प्लस 5, प्लस का अर्थ क्या था, लिखा है प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 5। इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या इसकी वैल्यू 41 आती है। अगर ये इसकी वैल्यू 41 आती है तो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा, नहीं तो सी चेक करेंगे। देखिए 30 भाग 5, बोर्डमॉस नियम लगा दीजिए, 30 में 5 का भाग करेंगे, 5 छक्का 30, 6 बार गया, प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ गुणा करना है क्योंकि भाग कर चुके हैं, तो 10 चौको 40 हो गया और माइनस का 5, अब जोड़ लेंगे तो 40 और 6 46 हो गया, 46 माइनस 5 कर देंगे, देखिए 41 आ रहा है और यही यहाँ पर दिया गया है 41, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया। क्योंकि इस कंडीशन लगाने के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस टॉपिक से संबंधित जितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता था, लगभग सभी का एक एक प्रश्न हमने लिया है आपको समझाने के लिए। अब आगे प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, स्टार प्रतीकों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय प्रतीकों के सही प्रतीक चुनिए। आपको ये एक सीरीज दी गई है, एक सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, और इसमें आप देख रहे हैं स्टार बने हुए बीच बीच में, 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 9। आपको 1 2 3 4 स्टार दिए गए हैं और ये बताया गया है कि आपके ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन स्टार की जगह सही क्रम में आएगा। तो हमको फिर से वही करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन लेंगे ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन लेने के बाद पहला चिन्ह ये लिख लेंगे 2, हम ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं 2। अब स्टार की जगह पहला चिन्ह यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस लिख लेंगे, बात समझ लीजिए। 4 लिख लेंगे, अगली संख्या 4 है। यहाँ अगला चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया, इस स्टार की जगह माइनस आ गया। 3 लिख लेंगे, 3 के बाद फिर स्टार आया, तो यहाँ तीसरा चिन्ह क्या है, इक्वल है, इक्वल लगा देंगे। 4 लिखा है, 4 लिख लेंगे, फिर स्टार आ गया, फिर स्टार के बाद यहाँ डिवाइड है, या डिवाइड लगा देंगे, 9 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ रही, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है क्या। सबसे पहले जोड़ देंगे, 2 और 4 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया, बराबर इधर 4 डिवाइड बाई 9 यानी कि 4/9 आ गया। 6 में 3 का 3 बराबर 4/9। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 बराबर 4/9 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 4/9, तो ये हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ऑप्शन अगला चेक करेंगे, बी लिखा हुआ 2, बी ऑप्शन चेक करेंगे। इसी सवाल में, इसी प्रश्न में कंडीशन आपको ऑप्शन की लगानी है। देखिए कैसे, 2 लिख लिया, इसमें पहला चिन्ह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया, अगली संख्या यहाँ से लिख लेंगे 4। अब दूसरा चिन्ह यहाँ है, तो दूसरा चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दिया 3। अब अगला चिन्ह देखिए प्लस 4 और इनटू की जगह यहाँ अगला चिन्ह हो जाएगा इक्वल 9। अब यहाँ देखना ये है कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद 9 आ रहा है कि नहीं, सॉल्व करिए। अब यहाँ डिवाइड तो नहीं, गुणा कर लेंगे, 2 चौको 8 माइनस का 3 और प्लस का 4, लेफ्ट साइड हमने ले ली यहाँ पर। अब देखिए प्लस करना है, तो ये -3 तो घटाए जाएंगे, ये जोड़िए 4 और 8 12 -3 बराबर 9, और हम देख रहे हैं यहाँ पर बराबर में 9 चल रहा है, बराबर 9 लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, यही हमारा आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब एक और प्रश्न इसी टॉपिक पर देख लीजिएगा। पूछा गया, दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। आपको दिया गया 31, यहाँ खाली जगह है 4, फिर खाली जगह 2, फिर खाली जगह 1 बराबर 30। ये जो खाली जगह 1 2 3 आपको खाली जगह दी गई हैं, इनमें आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन से चिन्ह इन खाली जगहों पर आएंगे। तो प्रोसेस आपकी वही होगी, आपको फिर से ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आपको पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, लिखा 31,
खाली जगह है तो पहला चिन्ह या माइनस से लिख लेंगे, 4 लिखा 4 लिख लीजिए। फिर खाली जगह भी आपको चिन्ह या भाग का लगाना है, 2 दिया गया 2 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लेंगे और यहाँ 1 लिखा है बराबर 30। आप बाईं साइड को हल कीजिए और देखिए क्या 30 आ रहा है। अगर इसका ऑप्शन आप ये हल करने के बाद 30 आ रहा है तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अगर 30 नहीं आता तो ऑप्शन बी चेक करेंगे। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ भाग दिया गया तो सबसे पहले भाग हल किया जाता है, 31 लिख लेंगे, माइनस का 4 में 2 का भाग किया, 2 दूनी 4 2 बार गया, प्लस का 1 लिख लेंगे, इधर आपका 30 है। फिर से देखिए 31 और 1 जोड़ेंगे 32 हो गया, 32 माइनस 2 बराबर 30 है। अब इसको हल कर लेंगे इधर तो देख रहे हैं 32 से 2 गया 30 बचता है और माइन बराबर यहाँ भी 30 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन ए ठीक है। यानी कि खाली जगह पर यहाँ पर माइनस, यहाँ डिवाइड और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को और इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।